हाय दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम जो ये किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हेडिंग दिख रही है, राजभाषा, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। यह किताब महेश कुमार बर्णवाल महेश कुमार बर्णवाल की है। और इस किताब के अंतर्गत मुख्य मुख्य टॉपिक को पिक किया है और उससे संबंधित बहुत सारी बातें नहीं, उसकी जो मुख्य पॉइंट है वही इस किताब में दिया हुआ है। तो आइए देर न करते हुए हम इससे संबंधित प्रमुख प्रश्नों और उनके तथ्यों को जानते हैं। पहला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला है, आठवीं अनुसूची में वर्ष 2003 चार भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें संविधान में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित जितनी भी भाषाएं हैं, जो कुल 22 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख इसमें दिया हुआ है। इसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है इसमें, जो हमारे संविधान के अंतर्गत आठवीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत। 350 क। मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थीं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। अगर उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा पूछा जाए तो वहां की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। दोस्तों, अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इनमें कौन कौन सी हैं? तमिल को 2004 में दिया गया था, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और उड़िया को 2014 में। ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि राजभाषा से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 में उल्लिखित है संघ की राज्य भाषा के बारे में। 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। 346 के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। उसी प्रकार अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा
बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। जब आगे आप पढ़ते हैं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख है। 348 नंबर अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया इसमें दी गई है। बात करते हैं विशेष व निर्देशों की, तो अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार अगर भाषाई अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 350 ए, 350 बी और 351, ये सभी अनुच्छेद हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो संविधान में है उससे संबंधित, और ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं उस चीज से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाल। जो बांग्ला है वह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके नीचे एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो आपको 92वां संविधान संशोधन दिख रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि राजभाषाओं के अंतर्गत 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो उन भाषाओं का नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी भाषाएं थी? बोडो, इसके बाद डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जो भाषाएं हैं इनको 92वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 92वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में जोड़ दिया गया था, जिसमें संविधान के ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषाओं के अंतर्गत। आइए एक बार फिर से हम संविधान में जो प्रयुक्त 22 भाषाएं हैं उसको देखते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से ये राजभाषा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं जो मुख्य बिंदु परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है यहाँ पे पूरा होते हैं। हालांकि राजभाषा को अगर आप किसी प्रॉपर बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी विविधताएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा के व्यू से जो भी तथ्य बताए गए वो यहाँ निहित हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।